घर में दिखाई देते हैं 9 कीड़े तो समझिए किस्मत खुलने वाली है। जाने वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ संकेत। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन 9 कीड़ों का घर में आना बहुत शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे 9 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहने लग जाते हैं तो इससे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग उदय होने वाला है, हमारा नसीब चमकने वाला है, हमारे घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। यह 9 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 9 जीव जंतु हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो यह समझ ले कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है। यह 9 जीव जंतु हमारे घर में बेहद शुभ होते हैं। जिस भी घर में यह आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 9 जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं। हमारे परमपिता देवों के देव महादेव का वाहन नंदी होता है। हमारे परमपिता महादेव के पुत्र कार्तिकेय भैया का वाहन मोर है। यह जीव जंतु हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। इस संसार को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर यह जीव जंतु हमारे घर में आ जाए तो आप उनकी पहचान न कर पाएँ तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भगोदय होने वाला है और आपका जो बुरा समय था, जो भी परेशानी आ रही थी, वह सब समाप्त होने वाली है। अब आपका अच्छा समय आने वाला है। तो चलिए जानते हैं उन 9 कीड़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना दिया है तो सावधान हो जाइए। जिस भी घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब साथ नहीं दे पाता है। दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में उतने ही छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ नहीं मिलता। इसीलिए मधुमक्खी को कभी भी अपने घर में छत्ता ना बनाने दे। घर के आसपास भी मधुमक्खी का छत्ता ना बनाने दे। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता हमेशा दुख, दर्द और कष्ट देने वाला होता है। इसीलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास है तो उससे दूर रहें और अपने पास में मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी ना रहने दें। नंबर 2, चींटी। चींटी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेकर आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर से आ रही है तो समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द आपका भाग्य से आपका साथ देने वाला है। बहुत ही जल्द आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी समस्या चल रही है तो वह अब दूर होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधित कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही सुधरने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या दक्षिण दिशा की ओर चींटी आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती है तो समझ ले कि आपको कहीं से धन प्राप्त होने वाला है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर हो सके तो आप हर दिन चींटियों को आटा में चीनी मिलाकर अवश्य खिलाएं। चींटियों को रोज खाना डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी बाधाएं दूर होती है और आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसीलिए हो सके तो आप चींटियों को हर दिन आटा में चीनी मिलाकर अवश्य खिलाएं। नंबर 3, छुछुंदर। दोस्तों, आपने छुछुंदर को तो देखा ही होगा। यह रात के समय में निकलती है और एक मूसक जैसी दिखाई देती है, लेकिन मूसक से बड़ी होती है। अगर आपको घर में छुछुंदर का प्रवेश हुआ है तो समझ जाइए कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। यह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। जिस घर के अंदर छुछुंदर प्रवेश करती है उस घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। छुछुंदर सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छुछुंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आती है। वह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर छुछुंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है और करोड़पति बनने की संभावना रखता है। छुछुंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छुछुंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उस घर के सदस्यों की ज़िंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियाँ आने लगती है। ऐसा लगता है मानो उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी पर छप्पर फाड़ कर धन देने वाली है। यदि छुछुंदर किसी घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो उसके घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत मिलने लगते हैं और उस घर में कहीं ना कहीं से सही रास्ते से धन आना शुरू हो जाता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आपके बिजनेस में अचानक धन प्राप्त हो जाए।
इसीलिए जिस भी घर के अंदर छुछुंदर प्रवेश कर जाती है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल निश्चित होता है। नंबर 4, भंवरा। जिस घर में भंवरा आ जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके भाग्य को चमकाने का समय बहुत ही जल्द आने वाला है। नंबर 5, तितली। जिस घर में आती है वह घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। ठीक उसी तरह तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियाँ लेकर आती है। जिस तरह तितली सतरंगी होती है उसी तरह यह हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस बात को अच्छे से वर्णन किया गया है। बटरफ्लाई यानी तितली जब भी किसी के घर में आती है उस घर का समय अच्छा होता है, उस घर में खुशियाँ आती है। इसीलिए जब भी आपके घर में कोई तितलियाँ यानी बटरफ्लाई आए तो हमेशा शुभ संकेत ही लेकर आती है। नंबर 6, चूहा। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। इसीलिए चूहों को कभी भी घर में ना रहने दे। यह हमेशा दुख और दर्द ही चाहता है। चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। चूहे को कभी भी अपने घर में रहने न दे। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकाल कर बाहर छोड़ लाए। चूहा भले ही रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन जिस घर में यह होता है उस घर में दुख, दरिद्रता, कष्ट, पीड़ा हमेशा बनी रहती है और घर में कभी भी बीमारी नहीं जाएगी। इसीलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। नंबर 7, बिच्छू। घर में दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। जब बिच्छू घर से निकलता है तो यह एक पीड़ा का संकेत होता है। समझ लीजिए कि आपको संकेत दे रहा है कि आपके घर में पीड़ा आने वाली है। लेकिन अगर आपको 2 बिच्छू एक लाइन में यानी एक के पीछे एक इस तरीके से लाइन बनाकर दिख जाए तो समझ ले कि आपके घर से लक्ष्मी माता जा रही है। और यदि यह लाइन बनाकर आपके घर में प्रवेश करते हुए दिखे तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही है। बिच्छू दुख और दरिद्र का संकेत तो देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि लक्ष्मी माता आपके घर में आगमन करने वाली है या दूर होने वाली है। जिस बिच्छू की हम बात कर रहे हैं वह सुनहरे रंग का होना चाहिए। नंबर 8, कछुआ। यदि आपके घर में आता है तो समझो कि स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ने वाले हैं, क्योंकि कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में आता है। दोस्तों, अगर जंगल में दौड़ता हुआ कछुआ आपके घर में आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका भव्योदय होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है और उस घर के भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उस घर की परेशानी दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री विष्णु जी की इतना कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती है। कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चले आते हैं। इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आप घर की साफ सफाई विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर में गंदगी है तो उसे तुरंत साफ कर दें, क्योंकि यह हमारे नसीब के ताले को खोलता है। इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं रहने दें। मकड़ियों के जाले को तुरंत साफ कर दें। अगर हमारे घर में मकड़ी के जाले होंगे तो हमारे घर में तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे। इसलिए घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाले होने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और हमारे घर से दूर चली जाती है। नंबर 9, छिपकली। छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। बहुत से लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में छिपकली निकल आए तो उसे मारने से बचे। आपको समझना चाहिए कि छिपकली का आपके घर में सुख समृद्धि आने का संकेत है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार अगर आपके घर में पूजा घर में या आपको पूजा करते समय आपके आसपास कहीं छिपकली दिखाई देती है तो यह शुभ संकेत होते हैं कि बहुत जल्द आपका भाग्योदय होने वाला है। बहुत जल्द माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। छिपकली शुभ संकेत लेकर आती है। अगर आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिखाई देती है तो समझ ले कि बहुत जल्द और शीघ्र ही आपका भाग्योदय होने वाला है। छिपकली को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए हो सके तो छिपकली को कभी भूल कर भी ना मारे। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या आप नहीं चाहते कि आपके घर में छिपकली आए तो आप उन्हें थोड़ा सा डराकर भगा सकते हैं, लेकिन आपको छिपकली को भूल कर भी मारना नहीं चाहिए। तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।